सच्ची रामायण। लेखक पेरियार ई.वी. रामासामी। रामायण भूमिका। रामायण और बरधाम महाभारत काल्पनिक ग्रंथ है। उन ग्रंथों में प्रमुखतम जिन्हें आर्यों ने अपने हित में सर्वाधिक तोड़ा मरोड़ा है, उन्हें द्रविड़ों को अपने जाल में फंसाने, उनके आत्मसम्मान को नष्ट करने, उनके निर्णय सामर्थ्य को कुंद करने तथा उनकी इंसानियत को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए तैयार किया गया है। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन दोनों कथाओं के नायक क्रमशः राम और कृष्ण हैं। जो कि आर्य है, कुल मिलाकर वे बेहद साधारण व्यक्ति है। ये कथाएं एक बार फिर इसलिए थोपी गई थी कि इनके कथानायकों, उनके रिश्तेदारों तथा सहायकों को अलौकिक और अति मानवीय माना जाए तथा उन्हें पूज्य मानते हुए जनसाधारण द्वारा उनकी पूजा अभ्यर्थना की जाए। इनके मूल आख्यानों का सावधानी पूर्वक विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाए तो पता चलता है कि जो भी तथाकथित घटनाएं इनमें वर्णित है वे अधिकाधिक असभ्य और बर्बर है। गौर करने वाली बात यह भी है कि इनमें लोगों, विशेषकर तमिलों के लिए इनसे सीखने और इनके अनुरूप आचरण करने लायक कुछ भी नहीं है। इनमें न तो नैतिकता है, न ही सराहनीय दर्शन। इन पुराकथाओं को इस चतुराई के साथ लिखा गया है कि ब्राह्मण दूसरों की नज़र में महान दिखे, महिलाओं को इनके द्वारा दबाया जा सके तथा उन्हें दासी बनाकर रखा जा सके। इनका उद्देश्य ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथों, रूढ़ियों तथा मनुस्मृति को समाज पर थोपना है, जो कि तमिलों के लिए अपमानजनक है। ये आख्यान राम और कृष्ण का अनुचित, अवांछित दैवीकरण करते हैं, उन्हें स्थायी तौर पर थोपते हैं। ये कहानियां मूलतः संस्कृत में लिखी गई है। इन्होंने आर्यों को इस योग्य बनाया कि वे लोगों की बौद्धिक क्षमताओं तथा अलग अलग समय और अवसर के अनुरूप धर्मोपदेश देकर अपना प्रचार प्रसार कर सके। वे इन कहानियों को वेद कहते हैं, बताते हैं कि ये उन उदारकर्ताओं की प्रशंसा में कही गई बातें हैं जो दुनिया की रक्षा करने हेतु स्वर्ग से नीचे आए। वे यह भी दावा करते हैं कि ये दैवी धर्मशास्त्र है जो बताते हैं कि लोगों को कैसे रहना चाहिए। वे इन कहानियों को वेदों का सार तत्व, पांचवा वेद और न जाने क्या क्या बताते हैं। इस तरह के सफेद झूठों द्वारा वे अपने उस स्वघोषित महत्व को बढ़ाने का प्रयत्न करते रहते हैं जिसका उनमें सरासर अभाव है। ये यही नहीं रुकते बल्कि इसे जबरन धर्म का हिस्सा बना देते हैं। फिर दावा करते हैं कि यह ऐसा स्तंभ है जिस पर धर्म टिका हुआ है। जनसाधारण से लेकर तथाकथित शिक्षितों तक सब इनके झांसे में आ चुके हैं। इन कहानियों को यह कहकर चारों ओर फैलाया गया है कि ये बहुमूल्य और पवित्र है। इन्हें शिक्षा की शुरुआत के साथ ही लोगों के खून में मिला दिया जाता है। 90% तमिल निरक्षर है, शेष 10% लोगों को गुमान है कि वे साक्षर हैं। इनमें से अधिकतर धर्मांध है और शायद ही अपने विवेक का उपयोग करते हैं। वे आर्यों की इस लोक से परे दूसरी दुनिया में विश्वास करते हैं। इस विश्वास के दास होकर वे आर्यों के आदेश का पालन करते हैं तथा उनके निर्देशों को ज्यों का त्यों स्वीकारते हैं। संक्षेप में कहे तो सिर्फ मुस्लिम और ईसाई तमिलों को छोड़कर सभी तमिल रामायण के पक्के अनुयायी हैं। तमिलों के सामने पूरा परिदृश्य साफ हो सके तथा इन मूर्खतापूर्ण और वाहियात मान्यताओं को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए, इस सब के लिए यह आवश्यक है कि दिव्य चरित्रों और धर्मशास्त्रों के कुत्सित इरादों का भांडाफोड़ किया जाए ताकि उनमें स्वाभिमान की भावना विकसित हो और वे खुद को आर्यों की दासता से मुक्त कर सके। यह ध्यान रखते हुए कि इनको पढ़ने में पाठकों को ज़्यादा समय खर्च न हो, बल्कि वे इसे तीव्र उत्कंठा के साथ पढ़े। रामायण के अध्यायों को छोटा किया गया है। सभी महत्वपूर्ण एवं संगत तथ्यों को शामिल करते हुए 140 पृष्ठ की पुस्तक संवाद शैली में वाल्मीकि रामायण कन्वर्सेशन नाम से प्रकाशित की गई है। हम उन तथाकथित घटनाओं को कोई महत्व नहीं देते जिनके घटने के बारे में यहाँ दावा किया गया है।
तय है कि ये घटनाएं वास्तविक नहीं हैं। फिर इन घटनाओं की चर्चा पर हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि मेरी यह इच्छा है कि हम लोगों, खासकर अपने लोगों को यह स्पष्ट रूप में बताए कि जिस रामायण के बारे में जिन बातों का प्रचार प्रसार आर्यगण करते हैं तथा हमारे लोग जिन्हें महत्ता देते हैं, उनमें मूलतः ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी प्रशंसा की जा सके। इसमें न तो देवी तत्व है, न ऐसी कोई नैतिकता जिससे कुछ सीखा जा सके अथवा जिसका अनुसरण किया जा सके। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो तर्कों पर खरा उतरे। इस चर्चा का यह भी उद्देश्य है कि हमारे लोग खुले दिमाग से इन पर विचार करें तथा अपनी आंखों से आर्यों द्वारा थोपी गई कहानियों के ढोंग और खोखलेपन को देखें, जिनके आधार पर वे स्वयं को जन्म से ही श्रेष्ठतर मानते हैं और दूसरे लोग भी उनका समर्थन करते हैं। यहाँ हम देवताओं, ऋषियों, इंद्र तथा तथाकथित संतों की मानव रूपी प्रस्तुतियों एवं उनके गुणों की पड़ताल करेंगे। आर्यों ने जब द्रविड़ों की प्राचीन भूमि पर हमला किया तो उन्होंने यहाँ के लोगों के साथ बुरा बर्ताव किया, उनके साथ अनादर से पेश आए और एक ऐसा इतिहास लिखा जो झूठ और दुर्भावना से भरा है। इसी को वे रामायण कहते हैं, जिसमें राम और उसके शागिर्दों को उन्होंने आर्य कहा है। द्रविड़ मूल के रावण को राक्षस और हनुमान, सुग्रीव, बाली आदि को बंदर की संज्ञा दी है। इस विषय में बड़े बड़े शोधकर्ताओं का भी यही निष्कर्ष है। यही इस पुस्तक की विषय वस्तु है। तमिलों के लिए यह आईना है ताकि वे इसमें देख सके कि आर्यों को स्वयं को कितना ऊंचा दर्जा दिया गया है और अन्य समुदायों को कितना नीचा दिखाया गया है और कैसे स्वाभिमान से शून्य तथा इस कारण भ्रष्ट हो चुका यह समुदाय रामायण के आर्य चरित्रों का आदर करता है। जान सके कि कैसे अपने ही लोगों को धोखा देने वाले दगाबाज द्रविड़ों ने उन्हें अलवार, देवता और पूजनीय बताया है। एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि तमिल, खासकर पढ़े लिखे तमिल, जब रामायण के बारे में बोलते हैं तो उनका मतलब कंब रामायण होता है। तमिल पंडित अपनी रोजी रोटी कमाने और साहित्य संबंधी अपनी जानकारी की शेखी बगाड़ने के लिए कंब रामायण के बारे में पढ़ते और सीखते हैं, फिर लोगों में जाकर उस पर प्रवचन देते हैं। आम लोगों को इतना शिक्षित होना चाहिए जिससे वे समझ सके कि दुष्ट कंब ने वाल्मीकि रामायण के सच को किस तरह छिपाया है, किस तरह तथ्यों को निगलते हुए उसने कहानी की आधी अधूरी तस्वीर पेश की है। यह अफसोस की बात है कि तमिल विद्वान अपने स्वाभिमान और प्रतिष्ठा को दांव पर लगाकर लोगों के सामने जाते हैं और कंब की कृति की पवित्रता और महानता का बखान करते हैं। यदि पक्षपात रहित दिमाग से पढ़ने वाले पाठकों को इस पुस्तक में कुछ ऐसा मिलता है जो उन्हें अनसुना, अनजाना, अजीब और सनक भरा लगता है तो कृपा करके उन्हें श्री आनंदाचार्यार के संस्कृत से तमिल अनुवाद, जो कि 1877 में प्रकाशित हुआ था, तथा उसके बाद प्रकाशित अनुवादों जैसे कि पंडित नटेसा शास्त्रियार, मीसी आर श्रीनिवास आयंगर, नरसिम्हाचार्यार, गोविंदराजार, अन्नगाचार्यार और अन्य ब्राह्मणों की कृतियों को पढ़ना चाहिए। पाठकों से यह उम्मीद भी की जाती है कि वे संस्कृत और बांग्ला के महान विद्वान पंडित ममतनाथ थाटार की कृतियों को भी पढ़ेंगे। मिस्टर विल्सन के अंग्रेजी अनुवाद और कुछ अन्य लोगों द्वारा अनुदित कृतियों को भी उन्हें पढ़ना चाहिए।